आज अपन मसीह के जो जीवन के महत्वपूर्ण जो विषयों का दूसरा जो विषय है, सूली पर चढ़ाया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, क्रूसिफिक्शन करके उसको अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, अभी ये काम इसलिए जरूरी है कि हमें समझना, क्योंकि परमेश्वर जब मनुष्य को बनाते समय अपने स्वरूप में बनाया और उन्हें परमेश्वर के साथ के संगति में रहने के लिए बनाया। परंतु परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के पहला वचन इस तरह से कहता है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे उन उन सब में सर्प दुष्ट था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। वार्तालाप को शुरू करता है और हमें पूरा वार्तालाप पता है, और उसके आगे भी वो कुछ कार्य को कहता है और जिसके कारण वो लोग बहकाए जाते हैं। ये सर्प कौन है असल में, उसके लिए बाइबल में ही जवाब है। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय की 9वां पद, रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 9। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। तो ये शैतान जब परमेश्वर के सम्मुख से गिराया गया, मतलब वो जो स्वर्गदूत गिराया गया, उसका स्वरूप को, उसका गुण को प्रकट करने के लिए प्रकाशित वाक्य में ये प्रकाशन दिया गया। मतलब उसको क्या नाम दिया गया, आप देख लीजिए, बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप। तो वही पुराना सांप का अर्थ क्या होता है? जो उत्पत्ति की किताब में 3 अध्याय में हवा के साथ में आके जो बातचीत कर रहा था वो सांप यही है, और उसको यहाँ क्लियरली बताया गया कि जो इबलीस और शैतान कहलाता है। ओके, तो ये शैतान है करके हमें पता है, सब सांप शैतान नहीं है, परंतु शैतान ने उस सर्प को उपयोग किया। ठीक है, उत्पत्ति 3 अध्याय की 21वें पद में, ये कल भी मैंने वचन आपको दिखाया और पढ़कर बताया, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिया। तो ये परमेश्वर ने क्यों पहनाया उसको मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। ये निर्वस्त्र हो गए करके उनको पता चला, मतलब जब वो पाप किए उनको ये महसूस हुआ कि वो निर्वस्त्र है। परमेश्वर ने उन्हें सृष्टि करते समय वस्त्रों के साथ, मतलब कपड़ों के साथ में नहीं बनाया, क्योंकि परमेश्वर की महिमा उनके लिए वस्त्र के रूप में था। रोमियो में हम पढ़ते हैं, जब मनुष्य पाप किया परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गया। सो जब महिमा हट गया तब वो उनकी आंखें खुली और उनको पता चला कि वो निर्वस्त्र नंगे हैं। तो परमेश्वर, उनका जो प्रयास जो था, उन्होंने तुरंत आके परमेश्वर से मदद नहीं मांगा। असल में वैसा करना चाहिए था, परंतु उन्होंने मदद नहीं मांगा। उन्होंने क्या किया है, अंजीर की पत्ते से अपने लिए अंगरखे बना के रखे थे और छिपा के बैठे थे, छिप करते, परमेश्वर की आवाज से डर रहे थे। परमेश्वर उनसे बातचीत करने के बाद, उनके जो कठोर हृदय और उनकी जवाब को सुनने के बावजूद, परमेश्वर यहाँ पर उनके लिए चमड़े के वस्त्र अंगरखे बनाकर उन्हें पहनाते हैं। तो यहाँ ये चित्र बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे एक मेमना को या बकरे को आप देख रहे हैं जिसका पूरा चमड़ा उतार दिया गया, और वही चमड़े से परमेश्वर आदम हवा को पहना के रखा है। एक आर्टिस्ट का ऐसा कल्पना है, परंतु मैं इसी चीज पर विश्वास करता हूं कि जरूर वो जो चमड़ा है वो एक मेमना का ही होना चाहिए, क्योंकि बाद में परमेश्वर अपने पुत्र को इस संसार में भेजने के पहले फसह की मेमना करके एक सिद्धांत को इजरायलियों के लिए सिखाते। ठीक है, उस पे उतना अपन गहराई से ना जाएंगे, जिनको संदेह है आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको अच्छे से समझा के बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपन। रोमियो 5वां अध्याय की 12वां पद। आज अपन जो करने जा रहे हैं या कल से हम करना शुरू किए थे, वो सिर्फ थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, मतलब धर्म वैज्ञानिक नजर या दृष्टिकोण से हम इन सारी घटनाओं को, यीशु मसीह को जानेंगे। पहले हम पवित्र शास्त्र के मदद से जानेंगे, बाद में अपन बाहर जाकर और भी जो भी सबूतें हैं ऐतिहासिक नजर और सैद्धांतिक रूप में हम उन बातों को पढ़ेंगे। तो पहले अभी अपन थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हमको लेना जरूरी है। रोमियो 5:12 कहता है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा, ये एक मनुष्य कौन है? आदम है,
पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। है ना, कई बार लोग ये कहते हैं कि हम तो कभी कोई गलत काम नहीं किया है, दूसरों को तकलीफ नहीं दिया है, हम तो कभी पाप किए ही नहीं, परंतु उनका जो विचार या उनका सोच जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है सबने पाप किया है। शायद हम लोग आदम की तरह उसके तुल्य में अपराध नहीं किए होंगे, परंतु जन्म से हम लोग पापी है करके प्रभु के वचन कहता है, उसका मूल यहाँ पर हमको प्रकट करके दिया जा रहा है। The root cause of the problem of sin in this world, इस दुनिया में पाप के कारण ही सब प्रकार की गड़बड़ी आज हमको दिख रहा है। वो मृत्यु को, जो आजकल ये जो कोरोना वायरस जब इसका जो फैल रहा था, सभी का डर वो मृत्यु के ऊपर था। दैट कॉन्सेप्ट ऑफ दैट फिनोमिनन ऑफ डेथ, कितने लोग मर गए, कितने लोग मर गए। सो मृत्यु की प्रति जो डर आज हमारे हृदय में है, पूरे विश्व में है, वो इस पाप का ही परिणाम है करके अपन इस वचन से जानते हैं। वचन में क्या लिखा है? एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। ओके, इसके अगला वचन में अपन देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 15:56 में, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। तो यहाँ पे क्या हमको प्रकाशन दिया गया है, देख लीजिएगा। मृत्यु का डंक पाप है। द स्टिंग ऑफ डेथ इज सिन। सो पाप के कारण ही मृत्यु एक परिणाम के रूप में प्रकट हुआ है, जिसको पौलुस यहाँ पे समझा दे रहे। रोमियो 5:14 को देखिए, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम के अपराध की नाई, जो उस आने वाले का चिन्ह है, पाप न किया। समझ लेंगे इस वचन को। इसमें क्या बताया गया है? आदम जैसा लोगों ने पाप नहीं, अपराध नहीं कर किए। आदम जो अपराध किया था वैसे अपराध लोगों ने नहीं किए होंगे, फिर भी वो आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु उन लोगों पर भी राज्य किया करके प्रभु के वचन कहता है। वो ये कैसे हुआ? ये इस वजह से हुआ कि आदम ने उस अपराध के कारण पाप जब प्रवेश होने के लिए मौका दिया, पाप का परिणाम जो था वो मृत्यु है, और उसने हर एक मानव के ऊपर अपने प्रभाव को रखा है। तो यहाँ पर आप ये जो चित्र देख रहे हैं, आबिल और काइन का जो भेंट को परमेश्वर स्वीकार नहीं किया करके परमेश्वर के ऊपर उसका गुस्सा था, उस क्रोध को उसने अपने भाई के ऊपर प्रकट करके उसको मार डाला। पहला मृत्यु और पहला मर्डर, खून वही है करके अपन पढ़ते हैं। तो आबेल तो उसके लिए योग्य नहीं था, वो अच्छा व्यक्ति था, धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य बलि चढ़ाया, फिर भी उसका जीवन नष्ट हो गया। तो ये आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जो आदम जैसे पाप नहीं किया, आदम जैसे अपराध नहीं किए। ओके, रोमियो 6:19 और 20 क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं तुम्हारे शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था। मतलब यह दो महत्वपूर्ण शब्द यह है, तुम्हारे अंगों को किसके लिए सौंपा है? अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा है, स्लेव टू अनक्लीनलीनेस, सिन। और 20वें वचन में, जब तुम पाप के दास थे, बहुत क्लियरली बताया गया, जब तुम पाप के दास थे। और यूहन्ना 8:34 में यह बताया गया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। प्रभु यीशु मसीह का शब्द है, आप इस पर पूरा ध्यान दीजिएगा। यीशु कह रहे हैं जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। रोमियो 7:23 पे अपन ये वचन को देखते हैं, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरी प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि के व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। प्रेरित पौलुस जैसा कोई भी सिद्धांतों को इतने सरलता के साथ कोई भी व्यक्ति आपको पूरे बाइबल में इसका विस्तार नहीं किया है। मतलब he is the only one that God uses so powerfully
टू एक्सपाउंड द ट्रूथ ऑफ गॉड। परमेश्वर की इस सच्चाइयों को खुलासा करने के लिए परमेश्वर ने इस प्रभु के दास को इस्तेमाल कर दिया। देखिए वो क्या कहता है, अपने अंगों में वो बहुत ही क्लियरली आइडेंटिफाई करके बताता है, दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। ओके, ये जो परिणाम है, यहां पे छोटा सा एक लिस्ट है, देख लीजिएगा। जो इफेक्ट्स ऑफ सिन ऑन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के ऊपर पाप का जो असर है, ये चित्र में दिया गया है। इसको आप बहुत आराम से वो सारे वचनों को एक एक निकाल कर आप पढ़ सकते हैं। रोमियो 6:23 में ये लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। दूसरा कुरिन्थियों 5:21, जो पाप से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। अभी पाप और उसका मजदूरी मतलब उसके परिणाम जो मृत्यु है, उसको मैंने आपको वचन से समझाया। और इसमें एक भी व्यक्ति बच नहीं सकते, क्योंकि आदम ने पाप किया, एक मनुष्य के द्वारा सारे मानव के ऊपर पाप प्रवेश हुआ और पाप के कारण मृत्यु भी आई। और ये भी हमने पढ़ लिया कि आदम जैसे कोई व्यक्ति ने उसके बाद अपराध नहीं भी किए होंगे, धार्मिकता की जीवन भी बिताए होंगे, जैसा कि आप नूहा को देखते हैं, एनोक को देखते हैं। ठीक है, एनोक को तो नेचुरल डेथ नहीं था, और बाकी बहुत सारे लोग धर्मी लोग करके आपको मिलता है, आबिल था, परंतु सभी को उस मृत्यु को पार करना पड़ा। मृत्यु को, वो मृत्यु के सामने वे सब कमजोरी थे। वही बात को यहाँ कह रहे थे, पाप के मतलब हम दास होने के कारण उसका परिणाम जो है मृत्यु सभी मनुष्य के ऊपर आ गया। अभी यीशु मसीह जब आए, वो क्यों आए, कल मैंने आपको बताया, परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी उन्होंने दास का स्वरूप धारण किया। वो दोनों शब्द आपको ध्यान रखना है, परमेश्वर के स्वरूप, दास का स्वरूप। और दास का स्वरूप इज इक्वल टू व्हाट, वो किसके साथ में जोड़ा गया है, वो मनुष्य के समानता में, ऐसा करके लिखा है। तो दास का स्वरूप है इज इक्वल टू किसके समानता में, मनुष्य के समानता में। कल की जो अध्ययन में मैं उन बातों को विवरित रूप में बताया। तो ये दास जो है, जो अभी मनुष्य के समानता में आया, उसके बारे में यहां बताया गया, जो पाप से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो हम इस बात को बहुत गहराई से समझना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह संसार में जब आए थे, वो एक मेमना है। पे मैंने दोनों चित्र आपको दिखा रहा हूं, एक तरफ प्रभु यीशु मसीह है, दूसरी तरफ एक मेमना है। प्रभु यीशु मसीह का जो थियोलॉजिकल नेम है, धर्म वैज्ञानिक और पुराने नियम के ऊपर आधारित धर्म वैज्ञानिक नाम जो है परमेश्वर की मेमना। मैं वचन भी बताऊंगा। यूहन्ना 1:29 देखिए, यहाँ पर कौन है, यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला यीशु के प्रति यहाँ पर वो उनका परिचय दिला रहे, सभी जो लोग उनके सामने जो खड़े थे। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यीशु मसीह के लिए उन्होंने जो शब्द इंट्रोडक्शन टाइटल या जो उनके लिए जो शब्द परिचय कराने के लिए इस्तेमाल किया, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर की मेमना करके यदि वो हमारे जैसे संस्कृति में बोला रहता तो हमको कुछ भी नहीं समझ में आता है। वो यहूदियों के बीच में बोला, इसलिए उनको तुरंत समझ में आ गया। इसलिए बहुत सारे यूहन्ना के जो चेले थे, वे लोग यूहन्ना को छोड़कर यीशु के पीछे चलने लगे। अभी हम लोग ये मेमना की शब्द ये कहां से आया है उसको अपन देख लेंगे। मैंने आपको बताया, चित्र में दिखाया उत्पत्ति 3 में कि परमेश्वर ने अंग रखे जो बनाए थे 21वें पद में, वो हो सकता है कि वो मेमना ही होना चाहिए, बट दैट वाज ओनली अ एजुकेटेड गेस, एक अंदाजा है। परंतु उसका रियल है, फैक्ट है, आपको निर्गमन में मिलता है। निर्गमन 12वें अध्याय में 3 पद, इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। एक एक मेमना ले, हर परिवार के लिए उनके गिनती के अनुसार एक ऐसा मेमना लेके रखो। फिर 12वां अध्याय की 5वां पद, तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो
और उसे चाहे भेड़ों में से लेना, चाहे बकरियों में से। मतलब यहाँ पे जो हाईलाइट किया गया उन शब्दों को देख लीजिए। एक मेमना ले रखो, और फिर वो मेमना कैसा होना है? मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में छठवां वचन, छठवां और सातवां वचन, और इसी महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधुली गोधुली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करे। बलि करे इंपॉर्टेंट शब्द है। 7वें पद में दे तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौकट के सिरे पर लगाएं। तो यहां पर अपन ये पढ़ रहे हैं कि उसको बलि करना है और उसके लहू को लेकर अपने द्वार के दोनों अलंगों और चौकट पर लगाना है। तो ये है उस मेमने की स्टोरी। ये कब हुआ? इजरायली लोग जब मिस्र देश में अपने गुलामीपन से स्वतंत्र होकर, छुटकारा पाकर वो वहां से निकल कर आए। ये वो फसहा की जो मेमना है, यहाँ पर मांस जो रखा हुआ है, और वो लोग प्रार्थना के साथ और पूरी तैयारी के साथ, यात्रा के लिए जो तैयारी चाहिए वो सारी तैयारी के साथ जल्दी जल्दी ये भोजन करते हुए उस दिन रात को वहां से निकलना है। जैसे प्रभु उनको कहेगा तब निकलना है। और मूसा ने यह कहा था कि इसको तुम लोग एक परपेचुअल कवेनेंट, मतलब हमेशा के लिए इस दिन को, ये रात को याद रखना है, तुम्हारा स्वतंत्रता का रात है करके वो घोषित करता है। प्राचीन समय में लोग इस तरह से मनाते हैं, परंतु अभी आधुनिक दुनिया में मॉडर्न यहूदी लोग इस तरह से उनका मेज रहता है, हर साल ये फसह के त्योहार को मनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह तक वो ऑलमोस्ट 1500 ईयर्स हो चुका था। प्रभु यीशु मसीह वो फसका की मेमना रहने के बावजूद उस अपेक्षा को प्रभु यीशु पूर्ण किए, फिर भी इजरायली लोग, यहूदी लोग आज भी फसह की त्योहार को मनाते हैं। ठीक है। अभी चलिए अपन प्रभु यीशु मसीह के वो जो कार्य को, अपन उसका धर्म वैज्ञानिक बातों को समझ लेंगे, थियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स इन द क्रूसिफिक्शन। इफिसियों 1:7, हमको उसी में उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे महत्वपूर्ण शब्द है उसके लहू। और फिर ये लहू का परिणाम क्या है? उससे क्या मिला है? छुटकारा मिला, रिडेम्पशन मिला। और रिडेम्पशन ये जो शब्द है वो किसी चीज को मोल ले लेना। जो कर्जे में डूब रहा है उस व्यक्ति के लिए उसका कर्जा को देकर उस चीज को या व्यक्ति को मोल ले लेना, खरीद लेना। तो यहाँ पर हमारा स्थिति क्या था? मैंने पहले के वचनों में बताया, हम पाप के दास बन के थे। पाप की जो दास बन के रहता है वो शैतान के गुलाम है, शैतान के अधीन में रहता है। तो यीशु मसीह का लहू छुटकारा दिया, मतलब स्वतंत्रता दिया। हम गुलामीपन से स्वतंत्र हो, अपराधों की क्षमा मिली, और उस अनुग्रह के धन के अनुसार ये मिला है। मतलब उसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा, वो उसके लहू ने ही पूरा पेड कर दिया, हमारा फुल पेमेंट हो गया। कुलुसियों उसके पहला अध्याय की 20वां पद, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। तो यहां क्या हुआ? क्रूस पर जो लहू बहाया उसके द्वारा मेल मिलाप हुआ। मेल मिलाप कौन कर रहे हैं? परमेश्वर पिता अपने बच्चों के साथ मेल मिलाप कर रहे हैं। तो मेल मिलाप करने की क्या जरूरत थी? जो पाप किया है वो परमेश्वर से दूर चला गया। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय के दूसरा अध्याय की पहला वचन कहता है कि हमारे पाप और अपराधों में हम मरे हुए थे, परमेश्वर से हम दूर थे। तो यीशु के लहू ने मेल मिलाप करने के लिए कारण बन गया। तो करके अपन इस वचन में पढ़ते हैं, मेल मिलाप। फिर उसके बाद इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय की 22वें पद को अपन पढ़ेंगे। और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। देखिए ये महत्वपूर्ण है, बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। इब्रानियों 10वां अध्याय की 4 से लेकर 6 तक, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। इसी कारण ये जगत में आने समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने नहीं चाहिए, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया,
होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। अभी देखिए, मुझे ये सारी बात बताने के लिए आपको लेवीय व्यवस्था, निर्गमन और उसके बाद में जो भी आराधना की परमेश्वर का नियम और उनका जो परंपरा है, ये सारी बातें आपको समझाना पड़ेगा। परंतु मैं संक्षिप्त में बोलने के कारण आप लोगों को मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि लेवीय व्यवस्था को, निर्गमन लेवीय व्यवस्था को पढ़ लीजिए, तब ये बात आपको अच्छे तरह से समझ में आता है। ये क्या बताए जा रहे हैं? ये अनहोना है कि बैलों और बकरों के लहू से पाप को दूर करे। मतलब कितने भी बलि चढ़ाए तो उससे पाप दूर नहीं हो सकता है, परंतु परमेश्वर ने ही वो नियम को दिया था। क्यों दिया था? वो आने वाला मसीहा के लिए, जो आने वाला परमेश्वर की मेमना है, उसके लिए एक एक छाया के रूप में, एक प्रकार की प्रतिबिंब के रूप में रहे, इमेज के रूप में रहे। असल में प्रभु यीशु मसीह उसको पूरा करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह जब आए थे, ये एक्चुअली एक भविष्यवाणी है, भजन संहिता 40वां अध्याय का है। मैं पहले आपको बता के 2-3 दिन के बाद मैंने ये वचन भी बताया था। ये क्या लिखा है? मेरे लिए परमेश्वर ने क्या लिखा है, क्या बनाया? एक देह तैयार किया। प्रभु यीशु मसीह का देह हम जैसे देह नहीं था, जो पाप से हम जन्म लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह का देह, वो कुंवारी मरियम से उनका जन्म होने के कारण वो पवित्र देह था। ठीक है, यीशु मसीह का देह के लिए उनके माता पिता या कोई मनुष्य से कोई सहयोग या योगदान की आवश्यकता नहीं थी। यही वचन उसके लिए मूल वचन है। मैं बलिदान और भेंट तूने नहीं चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। ये यीशु मसीह कह रहे हैं, मसीहा कह रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं देखिए, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। ये सब इतने पीढ़ियों से करते हुए आए, 1500 ईयर्स, 1500 साल किए, परंतु उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। ऊपर तो वो कहता है कि न तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ, यद्यपि यह बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते थे। देखिए, पुराना नियम में इतने सारे मतलब बलि चढ़ाए गए थे, फिर भी वो कोई भी बलि से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ है करके हम यहाँ नया नियम में पढ़ रहे हैं। और इसलिए यहाँ पे बताया गया कि तूने मेरे लिए एक देह तैयार किया और देखो मैं आया हूं। किसको बोल रहे हैं? मसीह यीशु अपने पिता को बोल रहे हैं, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। तो यीशु मसीह संसार में रहते समय उनकी दो बहुत ही अद्भुत प्रार्थना है। उस गेत्सेमने बगीचे में क्या प्रार्थना किए थे? हे पिता, ये मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। और इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय की 13-14 पद में, क्योंकि जब बकरों और बैलों के लहू और कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़काए जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। तो मेरे प्रियो, आप देख लीजिए, पुराना नियम में परमेश्वर ने जो एक रिवाज उनको दिया था कि अपवित्र लोगों को छिड़काने वाले पानी, आज भी बहुत जगह में हम पानी प्रार्थना करते हैं, छिड़काते हैं। हमारी भी हिंदू धर्म में, हमारे देश में, विभिन्न धर्मों में भी ये बात आपको मिलता है, पानी को छिड़का, शुद्ध जल करके बोलते हैं, गंगा जल, शुद्ध जल। सो ये पुराने प्राचीन इजरायलियों की एक प्रथा थी। मतलब शरीर की शुद्धता के लिए, पवित्र कराने के लिए परमेश्वर ने ये काम किया था। बकरों, बैलों और उनका लहू और कलोर की राख, इसको मिलाकर एक शुद्ध शुद्ध करने वाला एक रिचुअल, सेरेमोनियल क्लेंसिंग। परंतु वो सब बातों से नहीं, मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर हमारे विवेक को शुद्ध करता है करके वचन में पढ़ते हैं। इब्रानियों 13वां अध्याय 11 और 12 वचन देखिए, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनकी देह छावनी के बाहर जलाए जाती है। देखिए, कोई भी बात आपको पुराना नियम में मिलता है, शायद आपको लगता है कि उसको पढ़ते समय ये क्या परमेश्वर ने बलि वली पूरा लिख के रख दिया, इसका क्या मतलब है? यहाँ उसका कारण बताया गया। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। देखिए, जैसे वो देह को छावनी के बाहर जलाए जाते थे, वैसे यीशु भी
नगर के फाटक के बाहर दुख उठाया। और ये बात हमें पता है कि गोलगता पहाड़ यरूशलेम के बाहर में थी है, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने सूली पे चढ़ाया। तो यीशु के लहू में सामर्थ है। किसको किसको कौन सी चीज के ऊपर सामर्थ है? सारा बंधन, जो सारी जो पाप की बंधन है, पाप की दास्तवता है, उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह के लहू में, लहू का सामर्थ है। पहला पत्रस पहला अध्याय की 18-19 पद, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। यूहन्ना उसके पहला अध्याय की 7वें और 9वां पद है, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसका एक कंडीशन है, एक शर्त है। शर्त क्या है? यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो मेरे प्रियो, इस रात के समय में मैं ये सारे वचनों को आपके सामने इसलिए रखा हूं कि आप यीशु मसीह के बलिदान के या सूली पे जो चढ़ाया जाना, क्रूसिफिक्शन के प्रति धर्म वैज्ञानिक नजर या उस जो विचार को आप पाए। मतलब यीशु मसीह ऐसे आए और उनको ले जाकर ऐसा चढ़ाया नहीं, वो सारे जो घटना घटी है वो प्रभु यीशु मसीह के प्रति, इस मसीहा के प्रति जो भविष्यवाणियां की गई थी, और वो भविष्यवाणी उत्पत्ति 3 अध्याय की 15वां पद से लेकर आरंभ होता है, और पूरे पुराना नियम में उनके प्रति जो कुछ लिखा है वो प्रभु यीशु मसीह ने पूरा करके आखिर में अपने प्राण को भी मनुष्यों के उद्धार के लिए दे दिया। तो यीशु मसीह के लहू के अलावा मनुष्यों के पापों से छुटकारा देने की ताकत और किसी चीज में नहीं है। परमेश्वर ने ही स्वयं इन सारे जो रीति रिवाजों को दिया था, मतलब मेमने की लहू, बकरों की लहू, बलि प्रथा, ये सब बातें परमेश्वर ने ही दिया था। और परमेश्वर ने कई जगह पे उस प्रथा को या उस कृति को अंगीकार किया, और प्रभु कहा ठीक है, अभी फिलहाल मैं तुम्हारे पापों को मैं दाब के रखता हूं, क्षमा नहीं हो सकता है, उसको परमेश्वर ने कवर कर लिया। इसके लिए पुराना नियम में बहुत सारे अद्भुत उदाहरण हैं, परंतु हम कुछ वचनों को लेकर पढ़े। तो मनुष्य पापी है, सब मनुष्य ने पाप किया, उसमें से कोई भी व्यक्ति कह नहीं सकता है कि मुझ में पाप नहीं है। और ये पाप से हमें छुटकारा देने के लिए भी रास्ता एक ही है, और वह रास्ता कौन सा है? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। और वो लहू कहाँ बहा है? सूली पर, मतलब क्रूस के ऊपर। तो क्रूस जो है वो एक वेदी के समान, मतलब परमेश्वर पिता के सामने वो एक बलिदान के, बलि चढ़ाने के जगह के रूप में वो था। एक्चुअली अपन देखते तो प्रभु यीशु मसीह का मतलब क्रूस पे चढ़ाने का कार्य किसने किए थे? वहां के जो अन्य जातीय लोग, मतलब गैर यहूदी रोमी सैनिकों ने, रोम जो राज्यपाल ने उस आज्ञा निकाला था, उस फैसला सुनाया, और रोम सैनिकों के द्वारा यीशु मसीह सूली पर चढ़ाए गए। परंतु परमेश्वर की योजना इसमें भी था कि ये भी घटनाओं को कई साल पहले परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कह दिया। तो आंसर सिर्फ एक ही है, मनुष्य के पापों से उन्हें छुटकारा देने वाला, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराने वाला केवल एक ही है, वो है पुत्र यीशु मसीह का लहू। वो हमारे सब पापों से शुद्ध करता है। और इसके लिए एक और शर्त है, यीशु मसीह के लहू हमारे पापों से हमें शुद्ध करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? 9वां वचन, यदि हम अपने पापों को मान ले। प्रियो, अनलेस देयर इज रिपेंटेंस यू कैन नॉट एक्सपीरियंस द फॉरगिवनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर के सामने जब तक अपन पश्चाताप नहीं करेंगे, हमारे पापों को जब तक हम नहीं मानेंगे, हमारे लिए परमेश्वर की क्षमा नहीं मिलेगा।
है ना? कई बार हम ये देखते हैं कि मसीह लोग सभाओं को चलाते समय क्रूसेड बोलते, ये बोलते, वो बोलते हैं। वहाँ पे लोगों को सामने बुला लेते हैं और कहते हैं कि कितने लोग यीशु को ग्रहण करना चाहते हैं, हमारे पीछे-पीछे वचनों को बोलो या प्रार्थना को बोलो। और कई लोग इस गलत और झूठ इन चीज़ के द्वारा, मतलब ये जो उन्होंने कृति किया है, उसके द्वारा आज भी वंचित है। क्योंकि उन्होंने सही में पश्चाताप नहीं किया। पश्चाताप 1 सेकंड में नहीं कर सकते हैं। 1 क्षण में अपन पश्चाताप नहीं कर सकते हैं। पश्चाताप के लिए आपके हृदय टूटना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के सामने आप अपने प्रत्येक पाप और अपराधों को कबूल करना है, और पश्चातापी हृदय को परमेश्वर जब देखता है, केवल वही व्यक्ति को सच्चे प्रकार की पापों की क्षमा मिलती है। नहीं तो फिर हम अपने अपराधों में ही जिएंगे और हमें लगता है कि हमारा तो उद्धार हो गया, हम तो बपतिस्मा ले लिए, नाम भी बदल दिए, बहुत कुछ कर लिया, प्रभु भोजन लेते हैं। ये सब करने से कभी भी आपको निश्चयता नहीं मिल सकती और प्रभु के अनंतकालिक जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। तो आपको निश्चयता यह चाहिए कि पुत्र यीशु मसीह का लहू मेरे पापों से शुद्ध की मेरे पापों से मुझे शुद्ध किया है और मुझे पापों की क्षमा मिली है। ये निश्चयता आपके अंदर आना चाहिए। ये निश्चयता तब आएगा, तब आप अपने पापों को मान लेंगे। अपने पूर्ण हृदय से, संपूर्ण हृदय से जब आप पश्चाताप करेंगे ना। कई लोग वचन को गलत प्रयोग करते हैं, जैसा कि रोमियो 10 में लिखा है, मुंह में, हृदय में विश्वास किया जाएगा, मुंह में अंगीकार किया जाएगा, और वो व्यक्ति उसकी क्षमा हो गया है और वो उद्धार पा लिया है। गलत। वो वचन को आपने संदर्भ से बाहर निकाल दिया। पहले अपने पापों को मान लेना पड़ेगा। ये जो वचन सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, आप में से कोई व्यक्ति अभी तक अपने पश्चातापी हृदय के साथ परमेश्वर के सामने अपने पापों को यदि आपने माने नहीं, अंगीकार नहीं किया, तो आज का दिन बहुत ही सुंदर दिन है। यीशु के हाथ में अपने समय, जीवन को समर्पित कीजिए। उसका लहू आपके सारे पापों से आपको शुद्ध करता है।